नमस्कार, जय हिंद। आज के इस क्लास में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट इससे रिलेटेड PYQ लेके आए हैं। अब तक जितने भी इस क्वेश्चन अब पूछे गए हैं 2018 मतलब पिछले 5 सालों में, उन सबको एक एक करके पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे को आप अगर एक से लेकर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, 12-15 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चंस। अगर उस टॉपिक में कुछ भी आया तो उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और जिससे कि और आने वाले क्वेश्चन का पता चल सके, आपको गलती ना कर सकें। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। आपके सामने एक वर्ड आएगा लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस है, इसका केमिकल इक्वेशन आप जानते होंगे तो उसको याद कर लीजिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में। क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और लास्ट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन आपके सामने। उसके बाद लाइट रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? ग्रेना और स्ट्रोमा। ये क्या है? ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, उसी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं और हिल रिएक्शन बोलते हैं। तो इतने से हैं। तो उसका प्रोडक्ट है ATP, NADPH एनर्जी के रूप में निकलती हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH रिलीज होती हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन NADH उस वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बनती है तो वहाँ निकलता है। तो यहाँ पर यही गलत है, NADH लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। पहले का सेकेंड ऑप्शन सही है। दूसरा देखें, इन लाइट रिएक्शन। फिर लाइट रिएक्शन की बात किया तो आपके जब आप आगे होंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं? ग्रेना में होते हैं। ग्रेना में लाइट रिएक्शन के 2 फेज होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक। ये दोनों में अंतर बता देंगे तो समझ में आ जाएगा इसके बारे में भी। तो लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्यूनोन है, अब बारी आ ही गई बताने की, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए हम ले चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ फोटोसिंथेसिस में। तो जैसे देखिए, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? बताए ग्रेना में। ग्रेना किससे बना हुआ है? थैलेक्वाइड से। क्वाइन के रूप में ऐसे ऐसे लगे होते हैं। तो एक क्या हो गया? एक ग्रेनम हो गया। इसी तरह ढेर सारे होते हैं ग्रेना। इसी के मेम्ब्रेन में पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। एक थैलेक्वाइड ले लेते हैं हम, छोटा सा। ये थैलेक्वाइड है, समझने की कोशिश करिए। ये थैलेक्वाइड है, ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। इसी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। PS2 इनर साइड इधर, PS1 इधर। तो देखिए, PS1 के पास में वाटर का ब्रेकडाउन होता है और प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन PS1 लेता है और लाइट में एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसको लेने वाला अकॉर्डिंग टू NCERT कौन लेता है? प्लास्टोक्यूनोन, PQ लेता है। फिर यहीं पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन के बाद PS1 है। फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड होकर आती है और लास्ट में NADP रिडक्टेज इंजाइम होती है, उसके प्रेजेंस में ले करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेती है? NADPH एनर्जी। ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे पूछा है कि प्लास्टोक्यूनोन का काम क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुँचाता है। तो यहाँ देखिए, PS2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक पहुँचाता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना। साइटोक्रोम C से बीच में प्लास्टोसाइनिन होता, तब जा कर के ये ऑप्शन सही होते।
तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है? PS1 से लेकर के NAD, PS1 से तो इलेक्ट्रॉन निकलता है डायरेक्ट वहाँ पहुँचता है, और PS1 से लेकर ATP सिंथेज नहीं वहाँ नहीं पहुँचाती है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे गलती दिया हुआ है। आपके पास PYQ होंगे तो उसको आप सही करिएगा। देखिए क्या गलतियाँ हैं इसमें। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। रूबिस्को डुअल नेचर के होते हैं। पहला नेचर क्या है? कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा ऑक्सीजनेशन, डुअल नेचर के हैं। और ये एक एंजाइम है, यह प्लांट एंजाइम है। मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, डुअल नेचर का है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद और क्या याद रखेंगे? रूबिस्को ही है जो C3 साइकिल में, अभी केल्विन साइकिल आएगा जिसको C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन कराता है, लेकिन C2 साइकिल में ऑक्सीजनेशन कराता है। तो C2 साइकिल यहाँ पे है। C2 साइकिल का नाम और एक है फोटो रेस्पिरेशन दिया है, और एक नाम है ग्लाइकोलेट पैथवे। ग्लाइकोलेट पैथवे क्यों पड़ा? अभी देखिए ध्यान से। C2 साइकिल कहाँ चलती है इसको भी ध्यान दे लें। CPM याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 3 सेल में मिल करके C2 साइकिल कंप्लीट होती है। C2 साइकिल C4 प्लांट में नहीं होता है, C3 प्लांट में होता है। ये हो गया। यह एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा है? वेस्टफुल प्रोसेस है। आपके पास NCERT है तो तुरंत जा कर के उस हेडिंग पे जहाँ फोटो रेस्पिरेशन है वहाँ पे ये नाम जरूर लिखिए जो अभी मैंने बताया, और एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे। तो देखिए, जब C3 साइकिल में RuBP के साथ कार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं 3PGA। 3PGA के कितने कंपाउंड? 2 कंपाउंड बनते हैं। और 3PGA कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का है। तो ये तो हो गया पुरानी बातें केल्विन साइकिल की। लेकिन यहाँ पे CO2 नहीं लगता है, O2 ज़्यादा हो जाता है तो O2 आ जाता है। तो रूबिस्को किस नेचर का हो जाता है? ऑक्सीजनेशन का। उस समय O2 को लेगा, ये 5 कार्बन का रूबिस्को है और O2 तो कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने कार्बन का आना चाहिए था? 5 कार्बन का। वो 5 कार्बन के नहीं आते हैं, एक आता है 2 कार्बन का और एक आता है 3 कार्बन का। 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट तो 3PGA होता है, और 2 कार्बन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है 2PG, 2 फास्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है? 2 फास्फोग्लाइकोलेट। तो इसका जवाब यहाँ पे होना चाहिए था 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे आपके जो बुकलेट होंगे वहाँ पे D ऑप्शन दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे 2 कार्बन। अब जाके सही हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक कर लीजिएगा सब लोग। अब है ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पीछे डिस्कस किया PS2 से लेकर के PS1, फिर NADPH तक गया। PS2 और PS1 नॉन साइक्लिक में दोनों हिस्सा लेते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द PS2, जो PS2 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे वाटर टूटता है तो बनता है प्रोटॉन, और क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, और वाटर ऑक्सीजन बाहर निकल आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो PS2 के पास आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विच रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन। अगर यही इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? दोबारा इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? यही H2O, वाटर है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 4th का 3rd होना चाहिए। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। समझ आ रहा ना? गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसको तुरंत गोला करिए आप। इनकरेक्ट कौन है? देखिए, रूबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH। चलिए, रूबिस्को क्या करता है? ATP और NADPH की ज़रूरत होती है।
एक्शन रिक्वायर, इसकी मतलब NADP और NADPH जब मिलता है केल्विन साइकिल में, जैसे क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो यहाँ पे ATP लगता है, NADPH लगता है। तो ये ऑप्शन सही है। रूबिस्को इज बाई फंक्शनल एंजाइम, ये भी सही है। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को, किसमें, हाँ, द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी मेसोफिल सेल। अब बात करते हैं हम लोग C4 साइकिल की। C4 प्लांट कौन से होते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे 3 कार्बन का प्रोडक्ट ना आते हुए वहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहे थे। तो वह 4 कार्बन का प्रोडक्ट कौन था, एक बार फिर से देख लें उनको। जैसे सुनिएगा, C4 साइकिल कहाँ होता है? पहला सवाल, 2 सेल में होता है। 2 सेल, पहला सेल कौन है? मेसोफिल सेल। दूसरा सेल कौन है? बंडल शीथ सेल, याद होगा। और C4 प्लांट में इसकी अगर एनाटॉमी देखी जाए तो इसमें स्पेशल टाइप की क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें बंडल शीथ सेल एक क्रेंज मतलब रिंग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, टेम्परेचर जहाँ हाई हो तो वहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, अब याद रखिएगा, मेज, शुगर केन, ये 2 एग्जाम्पल बेहद पूछे जाते हैं। सॉरी, C4 प्लांट में रूबिस्को की एक्टिविटी तो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में होते हैं। एक बार इनकी साइकिल हम यहाँ पे C4 का बता देते हैं। तो देखिएगा, 2 सेल है, एक सेल हो गया मेसोफिल सेल, दूसरा सेल हो गया बंडल शीथ सेल। ये क्या हो गया? मेसोफिल सेल, इधर का हो गया बंडल शीथ सेल। तो समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है, तो पहला कार्बन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है? 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इसमें जब कार्बोक्सिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम, तो 4 कार्बन का एसिड बनता है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीथ सेल में, हम लिखते हैं C4 एसिड। आपके बुक में C4 एसिड लिखा है। C4 एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज हो जाता है, कहाँ पे? बंडल शीथ सेल। फिर यहाँ पे लिखा है C3 एसिड। C3 एसिड फिर से मेसोफिल सेल में आकर के फिर से वो रीजनरेट हो जाती है, किसमें? PEP में, दोबारा कार्बोक्सिलेशन के लिए। अब आप फोकस यहाँ पे करिएगा, जो ये CO2 है, ये CO2 कहाँ जाएगा? यही CO2 इंटर करेगा C3 साइकिल में, इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेगा? C3 साइकिल में। तो C4 में C3 साइकिल चलता है। अब मुझे बताइए, जहाँ C3 साइकिल चलेगा वहीं पर तो रूबिस्को वर्क करेगा। अब आप बताओ, रूबिस्को का फंक्शन कहाँ होगा? मेसोफिल सेल में या बंडल शीथ सेल में? आपका जवाब मिल गया होगा, बंडल शीथ सेल। तो आप इसका जवाब बताइए। 5th नंबर पे ही जा रहे हैं हम लोग। C ऑप्शन पे लिखा है कि रूबिस्को की एक्टिविटी कहाँ होती है? मेसोफिल सेल में। यही गलत है और यही क्या है? सही है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड। जब C3 साइकिल देखते हैं तो RuBP के साथ कार्बोक्सिलेशन होता है, और वो कितने कार्बन का होता है? RuBP कितने कार्बन के होते हैं? 5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये सही है, तो गलत तो तीसरा ही था। समझ में आ रहा ना? अब देखिएगा, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज सारघम। सारघम भी किसका एग्जाम्पल है? C4 प्लांट का। ऐड कर लीजिएगा, शुगर केन, मेज, सारघम, C4 प्लांट। तो C4 प्लांट का पहला कंपाउंड, नहीं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, हाँ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो आपको याद होगा किसके साथ कार्बोक्सिलेशन करता था? 3 कार्बन का, जिसका नाम था PEP। एंजाइम कौन थी? पेप्केज। वेरी गुड। कहाँ होता था? मेसोफिल सेल में। 7 नंबर देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। देखें, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतर बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, PS1 PS2 देन PS1, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, ये दोनों भाग लेते थे नॉन साइक्लिक में, क्योंकि यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, यहाँ NADPH बना लिया, तो ये साइक्लिक हुआ क्या? नहीं, ये नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक में NADPH भी बनता है और ATP भी बनता है, दोनों बनते हैं, वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, स्ट्रोमा लाइमली है PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। ये कह रहे हैं कि स्ट्रोमा लाइमली के पास PS1 ज़्यादा होता है और NADP रिडक्टेज की कमी होती है। इसका मतलब समझें, जैसे एप्रेस्ड रीजन और नॉन एप्रेस्ड रीजन, दो रीजन होते हैं। जो थैलेक्वाइड ऐसे बना हुआ है, जो एक दूसरे से टच में है, ये एप्रेस्ड रीजन है, लेकिन एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिससे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लाइमली। स्ट्रोमा लाइमली में केवल PS1 की अधिकता होती है, लेकिन उसके पास ना तो PS2 की अधिकता होती है और ना ही NADP रिडक्टेज की। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखें, ग्रेना लाइमली, जो ग्रेना लाइमली यही वाली है, एप्रेस्ड रीजन है, इसके पास दोनों हो सकता है, क्योंकि यहीं पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं और स्ट्रोमा लाइमली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। साइक्लिक में केवल PS1 काम करता है और नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं, PS2 एंड PS1। तो डी ऑप्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ नहीं, अभी तो बात किया मैंने, एक ही काम करता है, कौन? PS1, लेकिन यहाँ पे दोनों लिखा है, ऑप्शन गलत है और गलत ही सही है। समझ में आ रहा है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 नंबर, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको ध्यान देना होगा कौन सही नहीं है। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करते हैं, किसके रिगार्डिंग टू द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस। जब ATP सिंथेसिस होती है उस समय क्या बात लिखी होंगी, 4 ऑप्शन, वो सही नहीं है। तो मोमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आपने देखा कि प्रोटॉन एक्यूमुलेट कहाँ होते थे? ल्यूमेन में। प्रोटॉन किधर से आते थे? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से आते थे ल्यूमेन में, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता था, लेकिन जब ATP का सिंथेसिस होना होता था तो प्रोटॉन किधर से किधर मूव करते थे? ये मान लीजिए आपका ल्यूमेन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन बाहर आते हैं किसके थ्रू? ATP सिंथेज। ATP सिंथेज किससे बना है? F0 और F1 पार्टिकल। F0 रास्ता देता है ATP बनने के लिए, प्रोटॉन आने के लिए, और F1 ATP को बना देता है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADH2, सही बात है, किधर साइड में? स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जब एनर्जी बनती है उस समय प्रोटॉन का ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ब्रेकडाउन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का चेन बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए, तो यही गलत है लास्ट वाला और यही सही है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। तो हम पर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 स्टेटमेंट बताना है, 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में अभी पीछे बता दिया था PEP एक्सेप्ट करता है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट कौन होगा? फास्फोइनॉल पाइरुवेट एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल। और कहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन? मेसोफिल सेल में होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? पेप्केज। तो ये स्टेटमेंट सही है। मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लाइक रूबिस्को। मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं होता, अभी बताया था कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल में होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? A, B, C, D। बोथ स्टेटमेंट क्या हैं?
करेक्ट हैं। थर्ड सही हो गया। 10 नंबर को देखें। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखें आगे। What is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundle in C4 plant? C4 प्लांट में वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जो बंडल शीथ सेल हैं इनका क्या रोल है? चलिए पढ़ते हैं, जवाब दीजिए। टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं सह सकता लेकिन कुछ सहन करता है। टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पैथवे, एक तो बिल्कुल नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है, यहाँ C4 की बात हो रही है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, हाँ बंडल शीथ सेल में ही तो कैल्विन साइकिल चलती थी, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन। यह नंबर क्लोरोप्लास्ट का बढ़ा देता है और क्या कराता है वहाँ पे बंडल शीथ सेल में? कैल्विन साइकिल चलती है, वहीं पे रुबिस्को होता है। 4 ऑप्शन। 11 नंबर, हाउ मैनी ATP, मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया था, तुरंत जवाब दीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान तो देना होगा आपको। हाउ मैनी ATP NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल को क्या कहते हैं? C3 साइकिल। और क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल नहीं बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि ग्लूकोज यहीं बनता है। चलिए तो अच्छा बताइए मुझे, कैल्विन साइकिल क्या लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होता है, मतलब लाइट पे डिपेंड होता है कि नहीं? नहीं, लाइट पे नहीं डिपेंड होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड है। उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? 18 ATP बनता था और 12 NADPH, और सारे एनर्जी यूज हो जाते थे कैल्विन साइकिल में। 3 फेज होते हैं कैल्विन साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे रिडक्शन और रीजनरेशन। ये साइकिल बार बार 6 बार CO2 का फिक्सेशन होता है और 6 बार में इतनी एनर्जी लगती है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना, तो 6 को करने के लिए इतना 18 ATP, तो 1 को करने के लिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 ATP और यहाँ पे 2 NADPH। जब ऐसे पूछा जाए तब ध्यान दीजिएगा। एक किसके लिए है? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। 1 ग्लूकोज कब बनता है? जब 6 बार फिक्सेशन होता है CO2 का। अब देखें 12 नंबर क्वेश्चन। द रिएक्शन सेंटर PS2 हैज़ बीन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ये तो याद होगा बच्चों को, PS2 680 नैनोमीटर और PS1 कितना 700 नैनोमीटर। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द केमी ऑस्मोसिस, ये आपका जहाँ पे केमी ऑस्मोसिस थ्योरी का हेडिंग दिया, हाइपोथेसिस का हेडिंग दिया है, उसमें पहला ही लाइन लिखा है क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और ATP सिंथेज चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? ATP सिंथेज, डी ऑप्शन देखिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेज, तो ये सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अपना व्यू ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि इन 13 क्वेश्चन में से आपको पहले कितना आता था, उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।